हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टैक्सेशन ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स का टैक्सेशन पार्ट। लास्ट वीडियो में हम लोग ने देखा था वीडीए का मतलब क्या है। तो लास्ट वीडियो जो हम लोग ने बनाया था जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हम लोग ने डिस्कस किया था कि वर्चुअल डिजिटल एसेट क्या होता है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा आप वहाँ पे जाके उसको रेफ़र कर सकते हो। आपको जब वर्चुअल डिजिटल एसेट का मतलब समझेगा तभी उसका टैक्सेशन आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे हम लोग इसकी टैक्सेबिलिटी डिस्कस करने वाले हैं। ये भी कुछ अराउंड 10 मिनट्स का वीडियो बनेगा जिसके अंदर टैक्सेबिलिटी डिस्कस की जाएगी। फिर इसके आने वाला जो वीडियो रहेगा वो भी 10 मिनट्स के अंदर रहेगा, जिसके अंदर हम लोग टीडीएस का एप्लीकेशन देखेंगे, कितना रेट है, कब टीडीएस लगेगा वगैरह वगैरह, दैट वी विल सी। तो ये जो छोटा छोटा वीडियो का सीरीज स्टार्ट हुआ है, दिस इज़ ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस कि भाई जो भी बंदा ये वीडियो को देखे तो उसे एक्चुअल में कॉन्सेप्ट समझ में आए कि वर्चुअल डिजिटल एसेट क्या है, उसकी टैक्सेबिलिटी क्या है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम फ्रॉम ट्रांसफ़र ऑफ वीडीए, कि अगर आपने वीडीए को ट्रांसफ़र किया, वर्चुअल डिजिटल एसेट को ट्रांसफ़र किया मतलब सेल किया, तो उसकी टैक्सेबिलिटी क्या होगी। तो सबसे पहला पॉइंट जो दिया गया है वो दिया गया है कि इनकम फ्रॉम ट्रांसफ़र ऑफ एनी वीडीए, कोई भी वीडीए। अब आप बोलेंगे सर वीडीए क्या होता है, इसीलिए मैंने कहा आपको पहले आपको वीडीए का मतलब समझना है, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में समझाया था, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। वो समझेगा तब ये आपको समझ में आएगा। तो अगर आपने सेल किया वीडीए को तो आपको टैक्स कितना देना पड़ेगा, 30%। अब वीडियो में क्या बोल दिया, वेदर कैपिटल एसेट और नॉट। अब बोलेंगे सर इसका मतलब क्या, तो कैपिटल एसेट का मतलब होता है कि अगर आपके पास कोई कैपिटल एसेट है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बोलता हूँ फ्लैट इज़ ए कैपिटल एसेट, इसको अगर आप सेल करेंगे तो कैपिटल गेन लगेगा। कैपिटल गेन कितना परसेंट लगेगा, 20%। ठीक है, इसके अलावा और भी चीज़ें जिसके ऊपर 20% कैपिटल गेन लगता है। तो आप क्या बताओगे, आप थोड़ा दिमाग लगाओगे कि यार ये वीडियो को हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल एसेट में कन्वर्ट करते हैं और फिर इसको सेल करते हैं, जिसके ऊपर टैक्स रेट कितना है, 20% है। तो एक्चुअल में वीडीए पे 30% है, तो हम लोग अगर उसको कैपिटल एसेट बताएंगे तो हम लोग को रेट कितना भरने को आएगा, हाउ मच वी आर सपोज टू पे, ओनली 20%। और यहाँ पे कितना रेट दिया, 30%। तो इस तरीके से आप 10% टैक्स बचा सकते हो। तो गवर्नमेंट भी दिमागदार है, गवर्नमेंट वालों के पास भी बहुत सारे अच्छे हैंडफुल ह्यूमन रिसोर्स हैं। तो उन्होंने कहा कि कोई भी वीडियो हो, चाहे आप उसको कैपिटल एसेट के फॉर्म में रखो या कुछ और फॉर्म में, अगर आपने सेल किया तो आपको 30% टैक्स देना है। तो यहाँ पे फिर वो इंसान मतलब फंस जाएगा, उसको फिर वीडियो पे 30% ही देना पड़ेगा, चाहे वो उसको कैपिटल एसेट समझे या नहीं समझे। आ रही है बात समझ में, यस और नो। तो ये पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है कि आप जब ये टैक्स निकालोगे, तो कितना परसेंट, 30%। समझो आपने वीडियो ट्रांसफ़र किया 100 रुपये का, तो 100 रुपये पे 30% कितना आता है, 30। लेकिन आप बोलेंगे अरे सर ये 100 रुपये को कमाने के लिए हमारे बहुत सारे खर्चे हुए। तो गवर्नमेंट ने यही कहा है, ओनली कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कि भाई ये 100 रुपये में जो बेचा है, इसको खरीदने के लिए आपने 40 रुपया लगाया, तो 100 रुपया माइनस 40 रुपीज़ कितना हुआ, 60 रुपीज़ के ऊपर आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। तो ओनली कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑन वीडियो इज अलाउड एज एन एक्सपेंस, नो अदर एक्सपेंसेस आर अलाउड। तो सिर्फ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब परचेस करने का खर्चा, वो वीडियो को, वर्चुअल डिजिटल एसेट को खरीदने का ही खर्चा आप माइनस कर सकते हो, और कोई खर्चा आप माइनस नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका मतलब प्लेन है, जो सेल्स होगा, सेल्स में से उसका परचेस प्राइस निकालो, आपको इनकम आ जाएगी, वो इनकम पे कितना परसेंट टैक्स देना है, 30% देना है। आई बात समझ में, यस और नो। फिर क्या बताया गया है कि भाई आपका लॉस फ्रॉम, अगर वीडियो से हो जाता है कि भाई वीडियो को आपने बेचा और लॉस हो गया, तो ये ना ही आपको सेटअप करने मिलेगा किसी इनकम के साथ, और ना ही कैरी फॉरवर्ड करने को मिलेगा। जैसे स्पेक्युलेटिव बिजनेस है जिसको 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, बिजनेस लॉसेज है उसको 8 साल तक कर सकते हो। ऐसा वीडीए के अंदर अगर कुछ लॉस हुआ तो ना ही वो इनकम के साथ सेटअप होगा और ना ही वो कैरी फॉरवर्ड होगा। तो
तो ये चीज़ को भी ध्यान में रखना ज़रूरी है। तो भाई वीडीए खरीदने से पहले इन चीज़ों का ध्यान में रखो कि अगर आपने बेचा प्रॉफिट हुआ तो 30% आएगा, सिर्फ परचेज़ का खर्चा माइनस करने को मिलेगा, और उसमें अगर कोई लॉस होगा तो ना ही वो सेटअप कर पाएंगे हम लोग और ना ही कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे। समझ में आया? यस और नो? तो ये पार्ट है। फिर क्या बोला गया है? टैक्सेबिलिटी ऑफ गिफ्ट ऑफ वीडीए। अगर कोई वीडीए गिफ्ट देता है, अभी रिसेंटली देखो एक शादी हुई है, सुनील शेट्टी की लड़की की शादी हुई, उसके अंदर उसने करोड़्स ऑफ रुपीज़ का गिफ्ट दिया है। तो मैरिज के टाइम पे आपको पता होना चाहिए, मैरिज और रिलेटिव से अगर आपको गिफ्ट मिलता है तो वो क्या होता है? नॉट टैक्सेबल होता है। तो सेम वे में वीडीए का जो टैक्सेबिलिटी जैसा वो गिफ्ट के अंदर है वैसा ही वीडीए का भी है। तो सबसे पहला दिया है कि विदाउट कंसिडरेशन दिया, ऐसे ही वीडीए किसी को दे दिया और उसका वैल्यू 50 के ऊपर है तो टैक्सेबल हो जाएगा, 50 के ऊपर है तो नॉट टैक्सेबल। सेम वे में इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है तो डिफरेंस बिटवीन, मतलब 10,000 की चीज़ है, आपने सिर्फ 2,000 में दी, तो उसका मार्केट वैल्यू देखो और जितना पैसा आपने दिया है उसका डिफरेंस अगर 50,000 को एक्सीड करेगा तो टैक्सेबल हो जाएगा। विदाउट कंसिडरेशन मतलब फ्री वाला, इनएडिक्वेट मतलब फ्री नहीं, कुछ पैसा लेने का। तो मार्केट में 50 चल रहा है, आपने सिर्फ 10 लिया तो इनएडिक्वेट हो गया ना। तो डिफरेंस क्या लेने का? तो मार्केट में चल रहा था आपका भाव 50 और आपने दिया उसको सिर्फ 10, तो बचा कितना? 40। ये 40 अगर 50,000 को एक्सीड किया तो टैक्सेबल है, नहीं किया तो नॉट टैक्सेबल है। जैसे नॉर्मल गिफ्ट की टैक्सेबिलिटी है वो उसी तरीके से वीडीए का भी है। और लास्ट वन फ्रॉम रिलेटिव, कि भाई रिलेटिव के तरफ से आपको मिला तो नॉट टैक्सेबल है। तो अभी मैं इसका एग्जांपल वही बताता हूँ कि सुनील शेट्टी ने अपनी लड़की को गिफ्ट दिया, समझो उसने 50 करोड़ का फ्लैट दिया था, उसकी जगह पे 50 करोड़ का समझो उसने वीडीए दिया, तो क्या वो टैक्सेबल होगा या नहीं होगा? तो आंसर इज नहीं होगा, क्योंकि वो रिलेटिव से मिला है। रिलेटिव मतलब सुनील शेट्टी उसका पिताजी है, उसने दिया है तो नॉट टैक्सेबल होगा। ठीक है। और यही वीडियो अगर कोई उसका फ्रेंड देता तो मैरिज पे देता है, तो मैरिज का इस सेक्शन में कोई मतलब डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है, सिर्फ बोला कि रिलेटिव से अगर मिला तो नॉट टैक्सेबल, तो रिलेटिव से नहीं मिला है तो फिर वो टैक्सेबल हो जाएगा। आई बात समझ में? तो ये वर्चुअल डिजिटल एसेट की टैक्सेबिलिटी हम लोग ने देखी कि भाई 30% टैक्स देना है, जितना भी सेल किया उसमें से परचेज माइनस करो, बैलेंस के ऊपर टैक्स आएगा। कोई भी एक्सपेंस अलाउड नहीं है, सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड अलाउड नहीं है, और 50,000 तक नॉट टैक्सेबल, 50 के ऊपर गया तो टैक्सेबल होगा, और रिलेटिव से मिला तो नॉट टैक्सेबल। तो दिस इज़ द सेकेंड वीडियो जिसके अंदर हम लोग ने टैक्सेबिलिटी देखा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इसका टीडीएस रिक्वायरमेंट क्या है, टीडीएस एप्लीकेबिलिटी क्या है। तो ये छोटा छोटा वीडियो बनाया जिससे आपको सर्च करने में भी आसानी होगी, और जिस चीज़ के ऊपर आप फोकस करोगे कि भाई मुझे वीडियो का मतलब समझना है तो उसका वीडियो मिल जाएगा, टैक्सेबिलिटी समझना है तो टैक्सेबिलिटी का मिल जाएगा, टीडीएस समझना है तो टीडीएस का मिल जाएगा। तो होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि छोटा छोटा वीडियो क्यों बनाया जा रहा है। तो बाय द टाइम जस्ट गो थ्रू इट, कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।